आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मोहतरम, लायक सद इज़्ज़त व एहतराम, मुशफ़िक़ व मेहरबान, मेरे इंतहाई करम फरमा हज़रत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रात साहिबजादगान, मेरे इंतहाई अज़ीज़ मोहतरम ग्रामी मर्तबत डॉक्टर राग़िब नईमी साहिब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना सुभान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये हसीन इज्तिमा देखकर ये इन नौनिहालों के चमकते दमकते चेहरे देखकर मुझे अहमद नदीम कासमी का एक शेर बार बार याद आ रहा था। ज़माना हो गया, ज़माना हो गया, गुजरा था कोई बज़्म अंजुम से। ज़माना हो गया, गुजरा था कोई बज़्म अंजुम से, गुबारे राह रोशन है बशक्ले कहकशां अब तक। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, मैं अपनी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू से पहले मुस्लिह उम्मत, हम सब की मोहब्बतों और अकीदतों का मर्जा हज़रत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब को इस कॉन्वोकेशन के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत शाह साहब का वजूद और फिर आपके तवस्सुत से जामिया रिज़विया का क़याम खित्ता-ए पोठवार की ही नहीं, पाकिस्तान की पहचान है। हज़रत शाह साहब ने हवादिसात ज़माना की परवाह किए बगैर जिस तरह अकायद हक्का की शम्मा को रोशन रखा, वो अहले सुन्नत का काबिल फ़ख्र सरमाया है। मैं बिला तबसरा हज़रत शाह साहब से अपनी मोहब्बत और अकीदत
और ताल्लुक के इजहार के लिए इस शेर का सहारा लेना चाहता हूं कि गो हवा तुंदो तेज है, गो हवा तुंदो तेज है, लेकिन चिराग अपना जला रहा है। गो हवा तुंदो तेज है लेकिन चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दुर्वेश जिसे हक ने दिए हैं अंदाज़े खुसरवाना। इंतहाई काबिल एहतराम तलबाए किराम, आज आपके इफ्तिखार का और एजाज का दिन है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जिस फजीलत से सरफराज फरमाया है वो सबसे बड़ी फजीलत है। बिलाशुबा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्मुल अस्मा जानकर बहुत इज्जत और तकरीम फरमाई। लेकिन मैं जब सूरतुल अलक पर गौर करता हूं तो जब इंसान को तख्लीक फरमाया तो रब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, और जब इल्म के अता करने का इरशाद फरमाया तो रब्बुकल अकरम से इरशाद फरमाया। इंसान बनाया ये भी कमाल कर दिखाया, लेकिन इंसान को फजीलत इल्म से नवाजा तो फरमाया ये रब्बे अकरम की सबसे बड़ी अता है। महबूब खुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर फजीलत से नवाजा, हर कमाल, हर सिफत हसना जब अपनी इंतहा को पहुंचती है तो मुस्तफा के कदमों के तलवों के बोसे लेती है। लेकिन जब इल्म की बात आई तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। फज़ल अजीम इल्म की नेमत को फरमाया। मेरे अजीज तलबा, मेरे अजीज बेटों, मेरी अजीज बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जामिया रिज़विया के गहवाने से आपको दौलते इल्म भी अता फरमाई है और तरबियत के जेवर से भी आरास्ता फरमाया है। इल्म और तरबियत इन दोनों का चोली दामन का साथ है। इल्म हो और तरबियत ना हो तो ये महज किताबें लाद देने के मुतरादिफ हुआ करता है। जब इल्म भी हो तरबियत भी हो तो फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बना करता है। जब इल्म भी हो तरबियत भी हो फिर दाता अली हजवेरी बनता है। जब इल्म भी हो तरबियत भी हो तो फिर फखरुद्दीन राजी बनता है। इल्म हो तरबियत भी हो फिर इमाम गजाली बनता है। ए राजी और गजाली की मसानत पर जलवागर होने वाले मेरे अजीज तलबा, तुम वो खुशकिस्मत हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए उस इदारे का इंतिखाब फरमाया, उस दारुल उलूम का इंतिखाब फरमाया जिसने आपको तालीम के जेवर से भी आरास्ता किया और जिसने आपको तरबियत से भी मुज़य्यन फरमाया है। आप आने वाले अपने मुस्तकबिल में जब अपनी शिनाख्त कराएंगे,
जब अपना तारुफ पेश करेंगे, जहां जामिया रिजविया का नाम लेंगे, और जब आपकी जुबान पर आएगा कि हमने हजरत मौलाना सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के सामने ज़ानुए अदब तय किए थे, तो यकीन कीजिए जमाना आपको सलाम मोहब्बत करने के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐ मेरे अजीज तलबा, आपको इस वक्त जमाने के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। इल्हाद आज पूरी कुव्वत के साथ, पूरे जोर शोर और पूरे आहंग के साथ अहले मजहब को ललकार रहा है। सिर्फ मगरिब में नहीं, आपकी अपनी सरजमीन पर इल्हादी कुव्वतें अहले मजहब को बबांग दोहल ललकार रही है। आज जो सबसे पहला आपका मुकाबला है वो फित्ना इल्हाद से है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बच्चों, यकीनन आपने अपने असातिज़ा से दरूस में इस फित्ने की सरकोबी के लिए अपने कल्ब और ज़हन को मुनव्वर किया होगा, लेकिन मैं इस मौके पर सिर्फ आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि फारिग तहसील होने के बाद आपके इल्म की इंतहा नहीं हुई है। अब से आपके लिए मुताले के दरवाजे खुले हैं। जरूरत है इस बात की कि मेरे नौजवान बेटों, मेरे अजीज बेटों, हालात हाजरा से बाखबर रहने के लिए आज के दौर के लिटरेचर को अपना मौजूए मुतालिया बनाओ और वो सवालात जो मजहब दुश्मन लोगों के जहनों में जन्म ले रहे हैं और वो अहले मजहब को ललकार रहे हैं, उनके सवालात को भी सुनो और उनके जवाबात की तैयारी करके फिर मिंबरों में रात की रौनक बनो। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम तलबा और तालिबात, आज वो दौलत लाजवाल जो किसी मुसलमान का सरमाए हयात होती है, इश्क़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मोहब्बत रसूल को, उस इश्क़ रसूल की पाकीज़ा दीवार पर कारी ज़रबे लगाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। ये दीवार ढाई नहीं जा सकती, ये गिर नहीं सकती, इसमें नकब नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कोशिशें हो रही हैं। उन कोशिशों के सदेबाब के लिए मेरे अजीज तलबा, इस दरसगाह से जामिया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी से जो आपको सबक मिला है, उस सबक को अपने कल्बो ज़हन में जागुज़ी करो कि जमाना छूट जाए मगर तेरा दर न छूटेगा।
जमाना छूट जाए मगर तेरा दर न छूटेगा कि साकी तेरे मैखारू को गद्दारी नहीं आती। इस जज्बे के साथ, इस हौसले के साथ, इस हिम्मत के साथ, इस तवानाई के साथ फारिग तहसील होकर मैदान अमल में निकलो। पहले तुम्हारी जुबानों पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का नारा था, अब भी इसी नारे के साथ पूरे आघान के साथ मैदान अमल में निकलो कि इज्जत और नामूस से रिसालत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज दब कर रह जाए, खत्म होकर रह जाए। इंतहाई काबिले एहतराम तलबा सूफिया किराम वो कुदसी सिफत हस्तियां हैं जिन्होंने सरकार के ताल को भी पेश फरमाया और सरकार के हाल को भी पेश फरमाया है। ताल और हाल दोनों की मस्तियों से उम्मत मुस्लिमा को मुनव्वर करने वाली हस्तियां सूफिया इज़ाम की है। लेकिन आज जुबाने तान दराज करने वाले मेरे बच्चों आपको चैलेंज कर रहे हैं। सूफिया के साथ निस्बत रखने वाले हर शख्स को चैलेंज कर रहे हैं और जुबान तान इस कदर दराज हो गई है कि वो समझते हैं कि इन लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जहां आपने इल्हाद का मुकाबला करना है, जहां आपने नामूस रिसालत का दफा करना है, वहां आपने इन बरगजीदा हस्तियों पर गर्दो गुबार डालने वाले, मजमूम इरादे रखने वाले नापाक लोगों की कोशिशों का भी मुकाबला करना है। मेरे अजीज तलबा, कुरान की हिफाजत हो या अहादीस तैयबा को महफूज करना हो, दीन की तरवीज और इशाअत का सेरा उन कुछ सिफत इंसानों के सर पर है जिन्होंने बराह रास्त नूर नबुव्वत से अपने आप को मुस्तनीद किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मरकज़ इस्लाम, गुलिस्तान मेहर अली, जामिया रिजविया, ज़ियाउल उलूम। मेरी मुराद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की वो कुदसी सिफत जमात है जिसको मैंने ताज नहीं पहनाया, जिसको इन उलमा ने ताज नहीं पहनाया, जिसको मखलूक ने ताज नहीं पहनाया, जिसके सर पर रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का ताज रब्बुल उला ने पहनाया है। उन सहाबा की ताज़ीम और तकरीम और उनके तक़द्दुस पर पहरा देना जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के फारिग तहसील तलबा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग ज़ाते मुस्तफ़ा पर तनकीद करते हुए जरा हिचकिचाते हैं, वो फिर बरास्ता सहाबाए किराम ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर होते हैं। हुजूर की जात को, ज़ाते अक़दस को इन हमला आवरों से बचाने के लिए आपको सहाबा के तक़द्दुस, उनकी इज्जत और हुर्मत पर भी पहरा देना है। इंतहाई काबिले एहतराम तलबाए किराम, में आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। आज इफ्तिराक का जमाना नहीं है, इंतिशार का जमाना नहीं है।
आज का जमाना इस बात का तकाजा करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुत्तहिद होकर दुश्मनाने इस्लाम की यलगार को रोके। वो मबाहिस जो आज से बरसा बरस पहले, निस सदी पहले, और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो आज से 1400 साल पहले तमाम मबाहिस के बाद अपनी अपनी जगह हल हो चुके हैं, उनको दोबारा हवा देना सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि मुसलमानों की सफू के अंदर रखना अंदाजी की जाए, इनके इत्तेहाद में नकब लगाई जाए। मेरे इंतहाई काबिले एहतराम तलबाए किराम, आज जरूरत है इस बात की कि लोगों की तान और तशरीह की परवाह किए बगैर आप वो अकायदे हक्का, वो अकायदे अहले सुन्नत जिनकी तालीम आपने जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम में हासिल की, उनको हिर्ज़े जां बनाकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो रहे हैं। हर गाली देने वाले का जवाब गाली से देना ये आली शराफत का काम नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है, हज़रत की इजाजत से मैं अर्ज करना चाहता हूं। मैंने सुना, एक बहुत सिका रावी से सुना कि शेखुल हदीस हजरत मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह आप फैसलाबाद में खिताब फरमा रहे थे तो किसी संग दिल ने एक पत्थर मारा जो आपको लगा। जो आहले मोहब्बत थे, आहले अकीदत थे, वो उसकी तरफ लपके कि उसको पकड़े और सजा दें, लेकिन आपने फरमाया रुक जाओ और बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। रुके, बैठ गए। आपने फरमाया देखो, मक्के में 2 गिरोह थे, एक पत्थर मारता था और दूसरा पत्थर खाता था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज सरदार अहमद भी पत्थर खाने वालों में शामिल हो गया है। पत्थर मारना मोहम्मद अरबी की सुन्नत नहीं है, अलबत्ता पत्थर खाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तान सुनो, तशरीफ सुनो, पत्थर खाओ, लेकिन अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहो। कामयाबी आगे बढ़कर तुम्हारे कदम चूमेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।